हेलो, स्वागत है आपका लॉविट के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आकाश, मैं साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के 3rd ईयर में पढ़ता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस है कि आप पहले 2 वीडियोस देख के यहाँ पे आ रहे हैं। ये होमिसाइड सीरीज का 3rd वीडियो है। इंसिडेंटली ये वीडियो जब मैं प्लान कर रहा था ये सीरीज, तब ये वीडियो इस सीरीज का आखिरी वीडियो होने वाला था। पर फिर जब मैं और आगे गया तो मुझे लगा कि ये जो 5 एक्सेप्शन है सेक्शन 300 के, ये इतने ब्रॉड है कि अगर मैं इसको एक वीडियो में कवर करने गया तो शायद कर नहीं पाऊंगा, मतलब कर पाऊंगा लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और फॉर सम स्ट्रेंज रीजन यूट्यूब में आप लोग बड़ा वीडियो देखना पसंद ही नहीं करते। एनीवेज, यहाँ पे पूरे सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक्ड है, आप चाहे तो कोई भी वीडियो वहां से देख सकते हैं। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 300 के उन 5 एक्सेप्शंस के पहले 3 के बारे में। सेक्शन 300 के 5 एक्सेप्शंस उन सिनेरियोस की बात करती है जब एक कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर बुलाने की सारी इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने पर भी वो इन 5 में से किसी एक एक्सेप्शन की कंडीशंस को फुलफिल करता है और तब वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता है। उसे हम मर्डर नहीं कह सकते और इसका सजा मर्डर से अलग होता है, इसका सजा मर्डर से काफी कम होता है। तो आइए इस वीडियो में अभी हम देखते हैं ये जो 5 एक्सेप्शंस है इनके पहले 3 क्या है। ओके, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का हत्या हो जाता है। अब हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं। अगर ये कल्पेबल होमिसाइड है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो बस कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाएगा या फिर हम उसे मर्डर कह सकते हैं। एक कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर कहलाने के क्या क्या क्राइटेरियाज है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अगर वो मर्डर है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो मर्डर यानी कि सेक्शन 300 के जो 5 एक्सेप्शन है उसके किसी के अंदर आता है या नहीं, उसमें से किसी का कंडीशंस पूरा करता है या नहीं, या फिर एक से ज्यादा का कंडीशंस भी पूरा करता है या नहीं। अगर वो उसमें से किसी एक का या एक से ज्यादा का कंडीशन पूरा करता है तो फिर हम उसे मर्डर नहीं बोल पाएंगे, तब हम उसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बोलेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो कल्पेबल होमिसाइड और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इन दोनों को लोग जनरली सेम समझते हैं और प्रैक्टिकली कहा जाए तो आईपीसी में भी इन दोनों को अलग नहीं किया गया है। लेकिन कंसेप्चुअली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर उस ऑफेंस को कहते हैं जो उस सेक्शन 300 के वो जो 5 एक्सेप्शंस है उनमें से किसी एक के अंदर आ जाता है। तो अगर एक कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होने के सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है और फिर उन 5 में से किसी एक के अंदर आके किसी एक के कंडीशन पूरा करके मर्डर का वो सो कॉल्ड दर्जा खो देता है, तो उसे हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बोलते हैं। और इसके लिए सजा भी धारा 304 के तहत अलग है ऑर्डिनरी कल्पेबल होमिसाइड से, लेकिन उस पे बाद में आते हैं। पहले आइए देख लेते हैं कि सेक्शन 300 के ये 5 एक्सेप्शंस क्या है। पहला एक्सेप्शन, अगर हत्यारा कोई सडन या ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से अपना सेल्फ कंट्रोल खोके कोई हत्या कर देता है तो फिर हम उसे मर्डर नहीं कहेंगे, उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बोला जाएगा। लेकिन अब इसका भी कुछ एक्सेप्शंस है। जी हाँ, ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन ये है कि अगर हत्यारा खुद ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से विक्टिम उसे प्रोवोक करने में मजबूर हो जाती है तो फिर ये जो एक्सेप्शन है सेक्शन 300 का, इसका डिफेंस नहीं मिल सकता, तब वो मर्डर ही होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ए अचानक से आके बी को मुक्का मार देता है। अब रिटेलिएट करते हुए बी ए को मारता है, ए पे हमला कर देता है और उसे गंदी गंदी गालियां देता है, फैमिली को लेकर। वो गालियां सुन के ए बहुत ज्यादा प्रोवोक हो जाता है। ए अपना सामूहिक आपा खो बैठता है और अपनी जेब से चाकू निकाल के बी को मार देता है। अब ये मर्डर होगा, इसको हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बी ने ए को प्रोवोक किया था तो वो सिचुएशन जिसके अंदर आके बी ए को प्रोवोक करने में मजबूर हुआ, वो सिचुएशन तो ए ने ही खुद तैयार किया था, इसीलिए यहाँ पे ए को वो डिफेंस नहीं मिल सकता। अगर ऐसा होता कि बी पहले आके ए को गंदी गंदी गालियां देता और वो गालियां ऐसे नेचर का होता जो ए को प्रोवोक करने के लिए काफी होता और उसके बाद ए बी को ऐसे मार देता, तो तब वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता था। लेकिन इस सिनेरियो में ये मर्डर होगा। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का डिफेंस मतलब सजा कम करने के लिए वो यहाँ पे ए नहीं ले सकता। नेक्स्ट, एक ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस, जब कोई पब्लिक सर्वेंट
अपनी लॉफुल ड्यूटी निभा रहा है तब भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर एक्स को प्रॉपर वारंट के साथ अरेस्ट करने गया है और इस प्रोसेस में वो एक्स को खींच के घसीट के वैन की तरफ लेके आ रहा था। अब ये सीन देख के एक्स का बेटा जो वहां पे खड़ा था वो मोमेंटरीली अपना संतुलन खो बैठता है और उस पुलिस ऑफिसर पे हमला कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे वो लड़का ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे वो बस अपना लॉफुल ड्यूटी निभा रहे थे और वो एक्सेप्शन ऐसे केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। लास्टली, अगर कोई इंसान अपने प्राइवेट डिफेंस में कोई काम कर रहा है तो उसका हत्या भी इस डिफेंस के अंदर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को थप्पड़ मारने जा रहा था, तो थप्पड़ से बचने के लिए बी ने ए को अपने हाथ से ऐसे पकड़ के रख दिया ताकि वो थप्पड़ ना मार सके। अब इस पकड़ने से ए को गुस्सा चढ़ा, बहुत गुस्सा चढ़ा और उसने अपने जेब से चाकू निकाला और बी को मार दिया। तो यहाँ पे वो सडन प्रोवोकेशन है, सडन रेज का जो डिफेंस है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बी का ए को पकड़ के रखना एक लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस था। अब यहां तक पहुंच के अगर आपको लग रहा है कि ये एग्जांपल्स कितने स्टूपिड है, तो जी हाँ, दे आर। लेकिन मैं ये जो टॉपिक्स है इनको सिंपलिस्टिकली आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। रियल वर्ल्ड में कोई इतने आसानी से किसी को मार नहीं देता, है ना। सेक्शन 300 का एक्सेप्शन नंबर 2। अगर कोई इंसान अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए जरूरत से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देता है विदाउट एनी प्रीमेडिटेशन, और उससे जब वो फोर्स अप्लाई कर रहा था उसे एक्चुअली लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, तो अगर जिस इंसान पे वो जरूरत से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जा रहा था उसकी मौत हो जाती है, तो फिर वो मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। प्राइवेट डिफेंस यानी कि सीधे शब्दों में अपने आप को या किसी और को, या फिर अपने आप की प्रॉपर्टी को या किसी और की प्रॉपर्टी को किसी भी तरह के हानि होने से बचाने के लिए किया गया काम। अब ये काम करते हुए अगर मैं उस इंसान को जो वो हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा था उसे चोटिल कर देता हूं या फिर उसे मार भी देता हूं, तो वो जुर्म नहीं है। यहां पे देखने वाली बात यह होता है कि जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है वो रीजनेबल है या नहीं। रीजनेबल फोर्स मतलब उस हानि को रोकने के लिए जितना फोर्स जरूरी है बस उतना फोर्स रीजनेबल है, उससे ज्यादा कोई भी फोर्स अनरीजनेबल है। तो मान लीजिए अगर कोई मुझे चाकू लेके मारने आ रहा है और खुद को बचाने के लिए मैं ही उल्टा उसे मार देता हूं, तो वो फोर्स तो रीजनेबल होगा, वहां पे लीथल फोर्स जस्टिफाइबल होगा, रीजनेबल होगा। लेकिन अगर कोई मेरे प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास करके घुसा है और ऊपर से मैंने वो देख के उस पर गोली चला दी, मैंने लीथल शॉट ले ली उस पर, तो यहां पे ये अनरीजनेबल अनजस्टिफाइबल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा। क्योंकि अगर कोई इंसान मेरे प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास किया भी है तो फिर उसे रोकने के लिए या कन्फ्रंट करने के लिए मेरे पास 100 तरीके थे जो मैंने लिया नहीं। मैंने डायरेक्ट एक लीथल शॉट ले लिया, मैंने डायरेक्ट उसे मार दिया। तो ये जो मैंने जरूरत से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जिससे उसकी मौत हो गई, इसके लिए मुझे मर्डर के चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर वो इस एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है, एक्सेप्शन 2 के अंदर आ जाता है, तो वो मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। कैसे, अभी बताते हैं। तो सेक्शन 300 का ये सेकंड एक्सेप्शन यही कहता है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए जरूरत से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाता है जिससे किसी की मौत हो जाती है, और अगर वो जरूरत से ज्यादा फोर्स कोई प्री मेडिटेशन के बिना अप्लाई किया गया है और जो इंसान वो फोर्स अप्लाई कर रहा था उसे एक्चुअली में लगा था कि वो रीजनेबल फोर्स ही अप्लाई कर रहा है, तो फिर वो मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। नाउ वो पहले वाला, वो जो ट्रेसपास वाला एग्जांपल था, उसको फिर से लीजिए। अब मान लीजिए मैंने देखा कि जिस इंसान ने मेरे प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास किया है उसके पास एक गन है, और मुझे लगा कि इंसान अगर एक बार मेरे घर के अंदर आ गया तो मैं खुद को इससे बचा नहीं पाऊंगा, वो मुझे गोली मार देगा। और इस थॉट से मैंने उसे गोली मारी क्योंकि मुझे लगा कि यही एक तरीका है जिससे मैं बच सकता हूं। अब बाद में पता चलता है कि अंधेरे में जिस चीज को मैंने गन समझा था वो एक टॉर्च था, और उस इंसान की मुझे मारने का कोई इरादा ही नहीं था, वो बस चोरी करने आया था मेरे घर पे। तो यहां पे मैंने मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कमिट किया है, क्योंकि फर्स्टली
देयर वाज नो प्रीमेडिटेशन, मैंने पहले से प्लान करके नहीं रखा था इस इंसान को मारने के बारे में। सेकेंडली, जब मैं वो शॉट ले रहा था तब मुझे एक्चुअली में लगा था कि रीजनेबल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, क्योंकि उसके पास एक गन है जो इस्तेमाल करके वो मुझे मार सकता है। तो तब मैंने यकीन किया कि ये एक रीजनेबल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, इसीलिए ये मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। बाय द वे, अगर उस इंसान के हाथ में एक्चुअली एक लोडेड रिवॉल्वर होता तो यहाँ पे एक अच्छा लॉयर मुझे प्राइवेट डिफेंस का एक्सक्यूज इस्तेमाल करके शायद एकदम बेकसूरी साबित कर देता। अच्छा लॉयर। चलिए आगे हम इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पे, सेक्शन 300 का एक्सेप्शन नंबर 3। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या फिर उसे मदद कर रहा कोई अपने लॉफुल ड्यूटीज को या लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज करते वक्त उन पावर्स को एक्सीड करके किसी की हत्या कर देता है, और जब वो काम कर रहा था तब उसे एक्चुअली में लगा था कि वो अपने लॉफुल अथॉरिटी में रह के ही वो काम कर रहा है, एक्सीड नहीं कर रहा है, तो वो मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा पुलिस एनकाउंटर्स। पुलिस एनकाउंटर्स में काफी वक्त देखा जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर एक सस्पेक्ट या फिर एक्यूज को ऐसे सर्कमस्टेंसेस पे मार देते हैं जहां पे मारना शायद जरूरी नहीं था। ऐसे हालात पे अगर उस पुलिस ऑफिसर पे कोई चार्ज लगे तो, जो कि ज्यादातर होता नहीं है, पर अगर कोई चार्ज लगे तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगता है। मर्डर का ऑलमोस्ट कभी लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट में अपने डिफेंस में ऑफिसर कहते हैं कि उस सिनारियो पे उस वक्त उन्हें लगा था कि अगर सस्पेक्ट या एक्यूज को नहीं मारा जाएगा तो वो वहां पे मौजूद लोगों के लिए और फॉर पब्लिक एट लार्ज एक खतरा बन सकता है, इसीलिए उसे उस वक्त मारना पड़ा, ऐसा उनको लगा, जो कि परफेक्टली एक्सेप्शन 3 को इन्वोक कर देता है। अब इस लॉजिक को ठुकराना कोर्ट में आर्गुमेंट या एविडेंस देके काफी मुश्किल हो जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये एक एग्जांपल था सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 3 के बारे में। तो चलिए, ये हो गया हमारा पहले 3 एक्सेप्शंस सेक्शन 300 के। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी 2 एक्सेप्शंस के बारे में और होमिसाइड के जो पनिशमेंट्स है उनके बारे में। वो इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। वीडियोस ऐसे छोटे छोटे रखने से आपका भी ध्यान जमा रहता है और यूट्यूब एल्गोरिथम से मुझे भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। एनीवेज, मिलते हैं अगले वीडियो पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे टैप कीजिए।